तरफ शुरू करेंगे। तो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। चंद्रकांत निराला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आजमगढ़ से ब्रिजेश जी हैं, M.K. पांडे जी हैं, अमित जी हैं मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और जैसा कि हम लोगों की प्रत्येक मीटिंग में होता है कि एक स्पेसिफिक मुद्दे पर चर्चा होती है, लेकिन उससे पहले जो नए मेहमान आते हैं उन लोगों का थोड़ा परिचय क्या करते हैं, ये भी कम्युनिटी हो जाएगी। और जैसा कि ये सिलसिला हम लोगों का 1.5-2 साल से चल रहा है कि प्रत्येक परिवार को 11 बजे हम लोग मिलते हैं, 25-30 मिनट चैट करते हैं आपस में। पत्रकारों की जो कम्युनिटी होती है एक फैमिली टाइप में, तो चर्चा करते हैं क्या समस्या आ रही है, कैसे डेवलपमेंट हो सकती है, टेक्निकल किसी के पास कोई आइडिया है, विज्ञापन से रिलेटेड कोई आइडिया है, बिजनेस से रिलेटेड कोई आइडिया है, तो ये हम हर हफ्ते शेयर करते रहते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति कोई बताए, सभी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जिसको लाभ उठाना है उठा लें। और ये तो ये बहती गंगा है, सबकी डुबकी लगाई हुई है। तो मैं सबसे पहले अमित जी को आमंत्रित करूंगा। अमित भाई अपना परिचय दें क्या है, ताकि बाकी मेंबर को, मेरा तो आपसे परिचय है लेकिन बाकी मेंबर्स को भी आपकी जानकारी मिले। अमित जी, फिर पांडे जी का परिचय लेंगे, फिर आगे की यात्रा की तरफ चलेंगे। अमित जी। हाँ, सब यहाँ पे उपस्थित सभी लोग को मेरा जय हिंद फिर से एक बार। बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि मिथिलेश जी ने बताया कि मेरा नाम अमित सिंह है और मैं अपना परिचय, मतलब जो मेरी मुलाकात हुई थी मिथिलेश जी से, वो रिगार्डिंग यही हुई थी कि हम जो न्यूज चैनल बना रहे हैं, मेरा बना हुआ है यूनाइटेड इंडिया न्यूज, उस पोर्टल को पूरा कार्यभार मिथिलेश जी ने ही मुझे करके दिया है। ठीक है, तो उससे मैं उनसे जुड़ा हूँ और उसी के माध्यम से आप सभी से जुड़ा हूँ। उसके लिए मिथिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो। और रही बात आज के टॉपिक पे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा न्यूज यूट्यूब चैनल को किसी के यूट्यूब जो रिपोर्ट PM करके है उसे बंद कर दिया गया है या डिस डिस एक्टिव कर दिया गया है। एक्चुअली ये बहुत खतरनाक है अपना लोकतंत्र के लिए। अच्छा, ये हम टॉपिक पर डिस्कस करने लगे, वो बाद में करेंगे। फिलहाल मेरा इंट्रोडक्शन में यही है, नाम मेरा अमित सिंह है और यूनाइटेड इंडिया न्यूज करके मेरा न्यूज चैनल चलता है, वेबसाइट है और यूट्यूब है, सोशल मीडिया है पूरा। तो जो टॉपिक पर डिस्कस होगा तब मैं अपनी राय रखूंगा। फिलहाल एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था, वो कंप्लीट कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक सप्ताह देखिए, रुक के केवल काम करने से, मुझे जो मेरा भी अनुभव रहा है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, केवल काम करने से सफलता नहीं मिलती है। रुक के थोड़ा सोचना पड़ता है, अपने लोगों में बात करनी पड़ती है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। बहुत सारी चीजें समझ में आती है, तो थोड़ा ठहर के देखना पड़ता है। और ये मीटिंग उसी का पार्ट है कि अपने जैसे जो लोग हैं क्या कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अपने एक्सपेरिमेंट से अगर आदमी सीखे तो पूरे संसार में बहुत कम चीजें आएगा, लेकिन एक दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ अगर सीखे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सीख लेगा वो, और सीखेगा तो बढ़ेगा। पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। पांडे जी पुनः एक बार अपना परिचय दें, एक बार अपना बैकग्राउंड, और आगे की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद। पांडे जी, M.K. पांडे जी। सभी लोगों को यथोचित प्रणाम, नमस्कार। मैं M.K. पांडे मिल्को, द न्यूज वाला के नाम से मेरा न्यूज पेपर चलता है। आप सर्च कर सकते हैं द न्यूज वाला, जैसे सर्च करेंगे सबसे टॉप पे आएगा। और मैं पत्रकारिता में बिजी हूँ और प्रोफेशनल अगर बात की जाए तो मेडिकल सेक्टर से हूँ, और मेडिकल और मीडिया को साथ लेके चलता हूँ क्योंकि शौक है, मीडिया मेरा शौक है। और उस शौक को पूरा करने के लिए बहुत सारी पत्रिकाओं में छपता रहा हूँ। एक मेरा आर्टिकल जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुआ था कि बात बात पे अवरोध क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, ये इससे सबसे अधिक ये मेरा पॉपुलर आर्टिकल ये रहा है। आर्टिकल तो नहीं, राजस्थान में और राजस्थान और यूपी को रहने वाला पूर्वांचल का हूँ, पूर्वांचल में भी गोरखपुर। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और बाकी मित्र भी जुड़ गए हैं, और आप दो लोग नए थे तो आप लोगों का परिचय हुआ। जो मित्र नहीं है तो रिकॉर्डिंग अपलोड होती है तो फिर से जाके वो देख सकते हैं। बहरहाल रितेश माहेश्वरी जी जुड़े हैं, जिन्होंने आज सनसनी की तरह ही डाला है। हालांकि ये कॉमन होता जा रहा है कि किस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा है जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं,
और कैसे उनको प्रेशर में लिया जा रहा है, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं। तो माहेश्वरी जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी जुड़ गए हैं और भी मित्र जुड़ रहे हैं। तो बल्कि मैं सीधे बिना किसी, क्योंकि ऑलरेडी 12 मिनट हो गए हैं, और माहेश्वरी जी के पास आऊंगा कि माहेश्वरी जी, क्या है इसका बैकग्राउंड जो आपने आज डाला है और क्या लगता है, क्या उसका उपचार है, फिर बाकी मित्रों की राय लेंगे। कृपया विषय को स्टार्ट करें। रितेश जी, म्यूट है आपका, माइक म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, अनम्यूट आ गई आवाज? हाँ, अब आवाज आ रही है जी। जी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जो है, और जो साथी जुड़े हैं, जो नए साथी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है इस संगठन के अंदर। और इस संगठन में जो नए साथी आपने बता ही दिया है जो है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट जुड़ा और जल्दी चला जाऊंगा क्योंकि आज हमारे इलेक्शन की वोटिंग चल रही है। क्योंकि आपका अनुरोध था, आपने कहा था, तो इसलिए जुड़ भी गए हैं क्योंकि हमारा आज वोटिंग चल रही है इस समय। और जैसा मैंने बताया ना कि 4 PM न्यूज नेटवर्क, मैंने उसका पूरा अखबार का पन्ना, पहला पन्ना डाला है। परसों देर रात करीब 10 बजे के आसपास ये चैनल अचानक से बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ दूसरा एक चैनल है हिंदुस्तान लाइव, जिसके ओनर प्रवीण कुमार है, उस चैनल को भी अचानक से बंद कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से जो है। मेरी प्रवीण से बात हुई, तो मैं संजय से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रवीण से मेरी कल रात बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे डिटेल तो नहीं बताई, कि ये जरूर बताया गया कि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है जो वो भी उनकी तरफ से की जा रही है। उनका अभी हम कुछ बोल देंगे तो हो सकता है यूट्यूब हमारा चैनल को दोबारा से ना ऑन करे। तो चूंकि ये 2 चैनल ऐसे चैनल थे जो बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार के अगेंस्ट लिखते थे और करते थे। हालांकि पत्रकार का काम होता है सरकार के विपक्ष में रहना, पत्रकार जनता का वकील होता है। लेकिन आज की सरकारें कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हरियाणा की हो, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी करना शुरू कर दो तो उसके अगेंस्ट वो हो जाते हैं कि भाई ये तो बंदा बिल्कुल ही सरकार के अगेंस्ट चलना शुरू कर दिया, इसको किस तरीके से घेरा जाए, किस तरीके से इसको डिमोरलाइज किया जाए, ये सरकार की पूरी मशीनरी लग जाती है। संजय शर्मा ने हालांकि एक दूसरा चैनल दूसरे नाम से बना लिया है, 4 PM यूपी अभी तक के नाम से, वो भी लगे हुए हैं। उन्होंने कहा भी है कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, जहां तक जाना पड़ेगा जाऊंगा। वो जुझारू हैं और पुराने है जो है। अब आपका दूसरा सवाल था कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने का कोई भी उपाय किसी के पास नहीं है। अगर आप सरकार के खिलाफ लिखेंगे तो इस तरीके की परेशानियां हमेशा आएंगी। समय समय पर आपको और भी तरीके से परेशान किया जाएगा। जी मिथिलेश जी। बिल्कुल, आपने कंटेक्स्ट दिया है इस, चूंकि समझने की दृष्टि से इसके बहुत सारे मिथिलेश जी, मैं भी अपना बात रखना चाहूंगा जी। राम भाई, बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप जल्दी में नहीं है तो थोड़ा जी जी, चलिए सभी भाइयों को बहुत बहुत स्वागत। अगर जी जी बोलिए बोलिए। अगर इस देश की अगर बात की जाए, पत्रकारिता की अगर बात करें, देश की चौथा स्तंभ हम लोग कहने जाने वाले पत्रकार होते हैं, मगर जो देश की हालात है और जो सरकार जो पत्रकारों के साथ में रवैया अपना रही है, अगर ऐसे हालात रही तो दिन पर दिन पत्रकार का अस्तित्व पूरे हिंदुस्तान से मिटता जाएगा। कल ही की अगर हम बात करें, मुजफ्फरपुर जिले में एक मोतीपुर थाना प्रखंड अंतर्गत मोतीपुर थाना का एक SI दरोगा एक पत्रकार के साथ में गाली गलौज करता है। उसके लेकर हम लोग SSP और IG महोदय से हम लोग मिले हैं, उसका हम लोग सस्पेंड भी करवाए। अगर आवाज हम लोग अपनी बुलंद नहीं करेंगे तो आए दिन कभी हम लोग का पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, कभी यूट्यूब को बंद कर दिया जाएगा, तो कभी हम लोग फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले पूरे हिंदुस्तान से निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात, मिथिलेश जी, मिथिलेश जी को मैं जवाब दूं थोड़ा सा। यहाँ पे एक बात है कि पत्रकारों की इज्जत भी पत्रकारों ने ही गिराई है। उसको इज्जत दिलाने के लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। हमारे आपके बीच के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता के नाम पे कुछ और काम करते हैं। उसकी इज्जत, पत्रकार की इज्जत गिरने का काम पत्रकार ही, हम और आप ही है, कुछ दूसरा नहीं। हम और आप मतलब कि हमारे आपके बीच के में से ही कुछ लोग हैं, और हम उनको कुछ कहने वाले, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम उनको कुछ कहने, क्योंकि उनका एक पूरा एक गैंग होता है साथ, वो पूरे गैंग के साथ में होता है। अगर एक बंदे ने कुछ बोलने की कोशिश की तो वो चढ़ जाते हैं। एक होती है पत्रकारिता करना, एक होती है चाटुकारिता करना। जो नेता के चाटुकारिता करते हैं, पुलिसिया की चाटुकारिता करते हैं, वो होगा चाटुकारिता। एक होती है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करना। जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उन पर फर्जी मुकदमे कराए जाते हैं,
उनके यूट्यूब को चैनल को डिलीट करा दिया जाता है, उनके फेसबुक पेज को बंद करा दिया जाता है। ऐसे ऐसे तो समस्या आती है। देखिए बिल्कुल, आपकी इसके बात बिल्कुल परफेक्ट है। भाई साहब बीच में कुछ कहना चाहते, कोई और उंगली उठा रहे थे? हाँ, सबके पास मैं नहीं, आ ही रहा हूँ एक एक करके पॉइंट। और इसमें देखिए ये मंच जो है न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन का इसी मामले में डिफरेंट है कि शायद ये मंचों में से है जो सबको मतलब सबका राय आती है सामने। ऐसा नहीं है कि एक आदमी बोला और अपना एजेंडा रख दिया, बहुत सारे पक्ष है इसके। और ऑफ कोर्स ये एक बड़ा मुद्दा है और ये ऐसा नहीं है कि इसी बार आवाज उठ रही है, लेकिन इसके और क्या पक्ष है मैं इस पे आमंत्रित करूंगा कि एक बार इस पे सुधीर एक बार राय रखें। आज मैं उनको पहले मैं आमंत्रित करूंगा ताकि विषय हमारे सीखने के लिए हो। सिर्फ ये देखिए एक पोर्टल की बात नहीं है, 50 पोर्टल की बात है, तो हमें क्या एक्शन लेना है, क्या करना है और हमारी सोच कहां तक जानी चाहिए। तो थोड़ा विषय की गहराई क्या है, मैं सुधीर को आज मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूं, फिर निराला जी के पास चढ़ेंगे। इसके और क्या पक्ष हो सकते हैं सुधीर? देखिए, कोई ये नया मामला नहीं है कि किसी यूट्यूब चैनल को शट डाउन कर दिया गया है। पहली बार, सबसे पहले तो हमें यूट्यूब के जो गाइडलाइंस हैं उनको बड़ी बारीकी से सबको पढ़ना और समझना होगा, क्योंकि बहुत कुछ उस पे ही छुपा हुआ है। अगर यूट्यूब ने कोई चैनल सस्पेंड किया है तो भले ही कोई कारण रहे हों, लेकिन उसने किसी ने कोई कॉज बताकर ही उसको शट डाउन किया होगा। रही बात तीसरी की, देखिए जो भी जैसे संजय शर्मा जी का जो चैनल है या यूट्यूब भी मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, उनके चैनल्स को भी देखा है, लेकिन आप उनकी रिपोर्टिंग करने के तरीके को, सरकार के खिलाफ अच्छा होना, खिलाफ होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ खिलाफ होना मैं इससे थोड़ा सा असहमत रखता हूं कि यदि जो खामियां हैं आप उन पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको काउंटर करता करता है। ठीक है, तो विरोध जरूरी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई अच्छा नहीं काम किया होगा, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ खिलाफत में जाएंगे तो फिर वो टारगेटेड होंगे ही होंगे, और उससे हमें बचना चाहिए। वो बायस जर्नलिज्म है। देखिए, यह तो वो दूसरी बात है ना कि एंटी मोदी एंड विद मोदी या विद गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट वाला सिनेरियो है, तो एक बहुत बड़ी लॉबी है। और बहुत सा ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग पत्रकारों की बात दबाई जा रही है, लोगों को कहने का मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, उनके मंच जरूर बदल गए हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रणब कुसुम वाजपेयी का नाम लीजिए, आशुतोष जी का नाम लीजिए, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। वो भले किसी बड़े मीडिया संस्थान में बैठे नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी वैसी ही है, वैसे ही सवाल करते हैं, वैसे ही उनका तेवर है, वैसी ही सारी चीजें हैं। तो ये तो बिल्कुल मैं इससे थोड़ा दो सा राय नहीं रखता। एक और मैं इसी में प्रश्न में दिमाग में आ रहा था सुधीर, मैंने कहा कि वो मैं डाल दूं कि इन लोगों के जो सरकार विरोधी बहुत सारी आवाजें हैं और बहुत मुखर आवाजें हैं और खुल के आवाजें हैं, तो सिर्फ इस नाम पे कोई बैन कर दिया गया है, इस बात को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। टेक्निकल मुझे लगता है कि ये मामला कहीं ज्यादा है और वो समझ का सुधीर। बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले मैंने बात शुरू की थी, सबसे पहले यही कहा था कि हमें यूट्यूब की गाइडलाइन को बहुत ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी कोई ना कोई गाइडलाइन वैल्यूड, मतलब कोई ना कोई गाइडलाइन टूटी होगी, तभी ना यूट्यूब ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। आप देखिए, जैसे कि हम फेसबुक पे कोई वीडियो डालते हैं, है ना, तो उसकी पूरी गाइडलाइन है कि अगर आपने ये कर दिया तो वो वीडियो डाउन हो जाएगी या हटा दी जाएगी या बैन हो जाएगी। तो हर एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो, हर एक प्लेटफॉर्म की एक गाइडलाइन है, उनकी एक जवाबदेही है। यदि उस गाइडलाइन को आप तोड़ते हैं तो आप पर चीजें होंगी होंगी। अगर ऐसा होता कि गवर्नमेंट उनकी खिलाफत करने वाले यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दे, तो फिर इस हिसाब से तो सत्यहिंदी.com भी बंद हो जाना चाहिए, जो आशुतोष जी का पूरा पहला चैनल है। प्रणब कुसुम वाजपेयी का भी बंद हो जाना चाहिए, या और लोगों का भी बंद हो जाना चाहिए। तो वो बहुत सारी चीजें हैं कि आवाज उठाने के लिए यदि हमारी गाइडलाइन और यूट्यूब की जो जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर हम उसमें स्ट्रांग हैं, तो भी बंद करना आसान नहीं है किसी के लिए। तो कहीं ना कहीं वो भी खामी रही होगी। मैं इससे दोहरा नहीं रखता कि वो एंटी गवर्नमेंट है इसलिए उनका पेज ज्यादा तेजी से मॉनिटर किया जा रहा होगा, उनकी कमियां देखी जा रही होंगी। लेकिन हम भाई साहब, यही तो हमारा टास्क है ना। जब हम किसी बात को ज्यादा मुखरता से या खिलाफत से उठाते हैं, तो हमें दूसरी पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं। और वो आपने सवाल किया था ना कि बचें कैसे। बचें वैसे ही कि आप यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसको ब्रीफली 1 to 1, वर्ड टू वर्ड, एक लाइन टू लाइन उसको पढ़िए, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी खबरों को, अपने कॉन्सेप्ट को, डेटा को डालिए। अगर आप नहीं डालेंगे तो एक कारण बताएगा और आपको कर देगा, आप कहीं भी चले जाएं। अगर यूट्यूब ने गाइडलाइन दे दी कि
आप जो कंटेंट जैसे ऐसा कोई कंटेंट जैसे कि अखबारों में भी या हमको लेखन में बताया जाता है, कोई ऐसी तस्वीर न चलाएं जिससे लोग प्रज्वलित हो जाएं, लोगों का इमोशंस जैसे खून खच्चर वाली खबरें न दिखाएं, फोटोज न दिखाएं, उनको ब्लर कर दें, या कोई रेप पीड़िता है तो उसका चेहरा न दिखाएं। ये हमारे पास भी गाइडलाइंस है ना छोटी छोटी, तो वैसे ही यूट्यूब की भी एक गाइडलाइन होगी कोई ना कोई। और यदि कोई चैनल एक बार, दो बार, तीन बार उसकी ज्यादातर वीडियोस में ऐसी गाइडलाइंस ब्रेक डाउन होंगी, तो उसको अधिकार है, वो तो डाउन करेगा। तो बहुत उसको भी धन्यवाद समझना सुबोध। पड़ेगा हमें। मैं बाकी लोगों के पास भी चलता हूँ, आपने एकदम क्लियर कर दिया। मतलब एक पक्ष ये भी है, कई सारे देखिए पक्ष है। अमित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? निर्मला जी के पास आज सबसे आखिरी में आएंगे कंक्लूजन के लिए। अमित जी, क्या आपकी राय है इस मामले में, क्या आपको लगता है? हाँ, अगर इस टॉपिक पे बात करें तो सरकार विरोधी होना तो हमारा एक कर्तव्य है। विरोधी नहीं कहेंगे, जैसे कि संसद में विपक्ष होता है, वैसे ही सामाजिक संसद का पत्रकारिता एक विपक्ष होना चाहिए। क्योंकि सरकार तो अपना हमेशा ही प्रबल अस्तित्व ही रखेगी समाज के सामने कि हमने सब सही किया है, परंतु उसको एनालाइज करने के लिए, जैसे एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा दे देता है, अब विद्यार्थी को तो लगता ही है कि हमने सब कुछ सही लिखा है, परंतु वैसा होता नहीं है। जब टीचर उसे जांच करता है तब मालूम पड़ता है कि कौन सही है और मतलब क्या चीज सही है और क्या गलत है। सेम चीज सरकार और समाज के प्रति भी यही होता है। सरकार जो कुछ कर देती है उसको एनालाइज करने के लिए विपक्ष होता है, पत्रकार बंधु लोग होते हैं, या जितने भी हमारे सामाजिक पोर्टल है वो सब होते हैं। जैसे कोर्ट होता है, कोई चीज गलत हुआ तो उसको सही करने के लिए। सेम प्लेटफॉर्म पे एक पत्रकारिता भी चौथा स्तंभ माना जाता है जो लोकतंत्र का, वो बखूबी है। परंतु सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं हम पत्रकारिता जो हो रही है इस टाइम मेन स्ट्रीम की बात करेंगे तो वो अनबैलेंस्ड मेन स्ट्रीम चल रहा है। ये तो शुक्रगुजार है सोशल मीडिया का, ताकि बहुत लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करेंगे तो वहां पे तो सिर्फ एक पक्ष ही बात हो रही है, चाहे सरकार के पक्ष में होगा या सरकार के खिलाफ होगा। कुछ मध्यस्थता जैसा नहीं है कि सब लोग उनको सुन सके, अपना डिसीजन पे एक रिलाई कर सके। इस चीज की कमी को जो पूरा किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा किया जा रहा है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, और एक निजी पोर्टल के हिसाब से लोग अपनी सब चीजों को पूरी कर रहे हैं। अब लेकिन उस पे भी अगर सरकार हमला बोलती रहेगी, पहले मैं पूरे सरकार के विरोध में हूँ, मगर सरकार को इसका कोई हक नहीं है इसे बंद कर दे। सरकार को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। अब रही बात जिस बंदे का बंद हो रहा है उसका क्या गलती है? इस हिसाब से देखा जाए तो जो एक पहले बहुत पहले प्रोवोक किया था उन्होंने, जाकिर नाइक जी, बराबर, उन पे बहुत सारे चार्जेस लगे, बहुत कुछ हुआ कि वो एंटी हिंदू है, सब कुछ है, बट उनकी वेबसाइट के साथ भी वही किया गया कि बंद किया गया, सब कुछ किया गया। जो देश के हित के खिलाफ रहेगा वो बंद किया जाता है, वो हमें ऐसा लगता है। मगर उसी को बढ़ावा देने के लिए बाकी विरोधी ताकतें भी होती है जो उसको बढ़ावा देती है। अब वो बड़े प्लेटफॉर्म रहते हैं, इसके लिए उनका कोई इतना कुछ नहीं कर पाता। हमें जो आज के हित, आज के लोगों की हित की बात करें, जैसे हमारे छोटे छोटे पोर्टल होते हैं जो अभी जन्म लिए हैं, अब उससे भी अगर ये आघात होगा तो हमें आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। ये उसी प्रकार है जैसे किसी को सांप काट लेवे तो पूरे जहर को चढ़ने का इंतजार न करते हुए जल्द से जल्द अस्पताल में लेके जाया जाता है, बराबर। इसी प्रकार हमें भी इस पे एक यूनियन बना के, यूनियन तो हमारा बना ही है समझो, बहुत सारे एसोसिएशन है, उसमें मिलकर रख के इसको कुछ मध्यस्थता निकालना चाहिए। या दूसरा रास्ता ये है कि अपने ही चीज को आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे रखो, जैसे यूट्यूब एक माध्यम है, बट और भी माध्यम है, जैसे आपका निजी पोर्टल होता है उस पे भी वीडियो आप डालिए, फेसबुक पे साथ में डालिए, अदर सोशल मीडिया पे भी आपका कंटेंट रखिए। अगर एक जगह बैन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि हर जगह वो बैन होगा। बहुत सही, आपकी आपने बातों सही सोल्यूशन आपने बताया अमित भाई। और ये पॉइंट है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की बजाय सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्सप्रेशन हो रहा है। बहरहाल एक एक करके, और क्योंकि समय कम बचा है तो फटाफट मैं आगे लोगों को भी मैं कवर करता हूँ। पांडे जी 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहेंगे, कुछ नई बात हो तो फटाफट। स्पीकर ऑन कर लीजिएगा, एक बार म्यूट है आप, एम के पांडे जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ना ये दिमाग से निकाल दिया जाए कि ये जो बैन किया है वो सरकार ने किया है। ये बहुत मन की भ्रांति है। यूट्यूब एक प्राइवेट एजेंसी है। अगर आप उसकी
उसके कायदे कानून से नहीं चलेंगे, वो आपको धक्का देके बाहर निकाल देगी, पहली बात। अच्छा, सीधे धक्का नहीं निकालेगी, उससे पहले कोई नोटिस देती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ना रातों रात बंद कर दिया गया है। किसी भी एक वीडियो, अगर मेरा कोई एक सिंगल वीडियो चाहे सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वो उनके गाइडलाइन के अनुसार नहीं, तो एक नोटिस भेजती है, पहले आपको नोटिफिकेशन देगी कि हाँ आप इसको हटा लीजिए, इसको चेंजेस कर लीजिए। अगर हम नहीं करेंगे, कंटिन्यू वही अपनी गलती दोहराते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो लात मार के भगा देगी। हमें थोड़ा सा अपने कंटेंट को सुधारने की जरूरत है। और जो संजय शर्मा वाली बात है, संजय शर्मा जी बिल्कुल एक पक्षी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जितना जरूरी है अपराधियों को सजा देना, उतना ही जरूरी है अच्छे काम करने वालों को, प्रशंसनीय काम करने वालों की प्रशंसा करना भी। आपको वो चीज तो समझ में आती नहीं है, बुराई करने में आप सबसे आगे रह जाते हैं। करिए, मना नहीं कर रहे, बट जब प्रशंसा करने वाली जो बात है उसका भी साथ दीजिए, तब जाके आप कहलाएंगे कि हाँ ठीक है, आप एक पक्ष के नहीं है। तो संजय शर्मा जी और जो लोग हैं वो इस कैटेगरी के केवल एक पक्षी ही हैं केवल। तो बात यही घूम मिला के यही है कि अपना जो है, आप जो जैसे कि सुधीर जी ने भी कहा था कि हाँ उनकी गाइडलाइन को फॉलो करिए। और मैं कह रहा हूँ अगर आप में इतनी ताकत है तो आप उससे एजेंसी बना लीजिए। यूट्यूब प्राइवेट कंपनी, कोई सरकार चला नहीं रही है। सरकार एक हाँ अपना बोलेगी वैसा। अभी कुछ लोग ये भी बोले थे कि जो अमित शाह की जो रैली थी, भीड़ कम थी, उसके वीडियो के बाद संजय शर्मा को हटाया गया। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये केवल अफवाह मात्र है। तो आप अगर किसी प्राइवेट एजेंसी का सहारा भी ले रहे हैं अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि उसको सरकार बंद कर दिए, तो ये बिल्कुल कतई सही बात नहीं है। आप खुद सोचिए, ये तो प्राइवेट एजेंसी है, वो चाहेगी तो हटाएगी, उसका वीडियो है, उसका सर्वर है, उसकी साइज है, उसकी इच्छा होगी तो हटा देगी। आप उसकी गाइडलाइन में नहीं फिट होते हैं तो आपको बाहर कर देगी। तो अपने आप को थोड़ा सा उसके अनुरूप लेके चलना पड़ेगा, अगर आप किसी दूसरे का सहारा ले रहे हैं तो। ये एक पक्ष है। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान में आ रहा है, और मैं इसके साथ में श्रीमान निराला जी के पास में चलूंगा कि ऐसा है कि मतलब आड़ में कि भाई चलो इस पर सरकार विरोधी माहौल चल रहा है तो हम सरकार के खिलाफ है, तो कई लोग इसकी भी आड़ लेते हैं और कई गैर कानूनी बातें भी चलती हैं और सोचते हैं कि भाई हम तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो इस आधार पे हमारे साथ मुरुवत की जाएगी। ऐसा भी है क्या कि मतलब कि पत्रकारिता की आड़ में तो बहुत पहले से बातें होती रही है निराला जी, कि पत्रकारिता के आड़ में इलीगल कामों को भी छुपाने का काम बहुत चलता रहता है, इलीगल चीजों को भी प्रमोट करने का काम चलता रहता है। तो थोड़ा इसको दूसरी तरफ भी ले चलते हैं चर्चा को, ताकि खुले। और देखिए, हम लोगों का मकसद ये नहीं है किसी का साथ दें, किसी का विरोध करें। मकसद ये है कि मामला समझ में आए और जो डिजिटल पत्रकार ग्रो कर रहे हैं उनके सामने एक तस्वीर प्रस्तुत हो, ताकि वो अपना पाथ सही तरीके से चुन सकें। निराला जी क्या कहते हैं इस मामले में, थोड़ा समराइज कीजिए इसको। सभी को नमस्कार। मैंने सारी चर्चा को सुना। मैं मतलब कुछ देर के लिए गायब भी था, लेकिन मैं चर्चा सुन रहा था, मैंने ऑन किया हुआ। तो देखिए, आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप डिजिटल पत्रकार बने क्यों हैं। मुझे लगता है कि 90% लोगों का या तो खुल के या फिर उनके मन से ये आवाज आएगी कि हम धौंस जमाने के लिए बने हैं। ठीक है, तो यदि आप धौंस जमाने के लिए बने हैं तो आप एक बात समझिए कि आप कबड्डी खेल रहे हैं। कबड्डी 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 करते उतना ही जाइए कि जितना में आप धरे नहीं जाइए और आउट नहीं हो जाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यदि लड़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि जनता की बात आप एक वकील की तरह रखिए, न कि एक क्रांतिकारी की तरह रखिए। मैं किसी क्रांतिकारी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आवाज आपकी बिल्कुल हाँ ना, कट गई थी। लेकिन अगर आप पत्रकार हैं तो आपको अपने कर्तव्य और दायित्व सभी समझने होंगे। आपके लेखनी से समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप ये भी सोचिए। आप जो लिख रहे हैं उससे मतलब लोगों की मानसिकता पे क्या असर पड़ता है, ये भी सोचिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं किसी सरकार का पक्षधर हूं या किसी सरकार का विरोधी हूं, या मेरा वोटिंग का मतलब ये कह रहा है, वो सब ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप आम नागरिक नहीं हैं, आप पत्रकार हो चुके हैं। तो जब पत्रकार हो गए हैं तो समाज के प्रति दायित्व समझिए। आप लगातार अगर सरकार विरोधी बातें लिख रहे हैं तो आप सरकार की कुछ अच्छाई हो तो उसका भी मेज थपथपा के जैसा स्वागत करते हैं लोग, वैसे आप भी स्वागत कीजिए और आप भी उसको जनता के बीच रखिए। मतलब आप ये समझिए कि सरकार आपकी, देश आपका, सब कुछ आपका, लोग आपके, तो फिर जहर नहीं घोला जाए। मैं फिर से माफी मांगूंगा अगर कोई किसी को बुरा लग रहा हो मेरी बातों से। तो एक दो बातें जो मैंने फिर से मैं उसको क्लियर कर दूं। आप पत्रकार क्यों बने? अगर आप पत्रकार बने हैं धौंस जमाने के लिए तो तत्काल न्यूज पोर्टल बंद कीजिए और जाके
हथियार उठा के गुंडागर्दी कीजिए, आपका धौंस उससे अधिक जमेगा, आप वीरप्पन की तरह कुख्यात और ख्याति प्राप्त हो जाएंगे। अगर नहीं तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपकी लेखनी से समाज को क्या ये होता है। आप देखिए कि यदि आप किसी पार्टी से या यदि आप किसी से प्रेरित हैं तो आप मतलब फिर पत्रकारिता छोड़ दीजिए और जाके आप उस पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर लिख रहे हैं पत्रकार कुछ या फिर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप निष्पक्ष होकर कीजिए, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना सीखिए। कोई नहीं, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको ये कर सकता है। मिथिलेश जी, आप जानते हैं मेरी कहानी को, 2012 से लेकर 2022 तक मैं पहुंच गया, लिखते लिखते अच्छे अच्छों को मैंने यहाँ पानी पिलाया है, लेकिन मजाल नहीं है कि कोई मुझे तंग कर दे। मुझ पे हरिजन एक्ट हुआ, सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आज जेल से बाहर हूं, मुझे जेल नहीं जाना पड़ा, मतलब तमाम तरह की बातें हूं। तो ये ऐसा नहीं है, आप क्रांति कर सकते हैं लेकिन एक दायरे में रहकर, दायरे से बाहर जाइएगा तो आप पत्रकार नहीं कहे जाइएगा, या फिर आप पत्रकारिता छोड़ के ही वो कीजिए। धौंस जमाना, जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि किसी पुलिसकर्मी से ये हो गई, पुलिसकर्मी, पुलिस थाने में आप गए ही क्यों थे भाई? आप पुलिस थाने में जाके बैठकी ही क्यों लगाते हैं? हम भी तो पत्रकारिता करते हैं, हमको भी 10 साल का एकदम डायरेक्ट अनुभव है। मुझे नहीं जरूरत पड़ती है कि मैं किसी इसके यहाँ थानेदार के यहाँ जाके एक कप चाय भी पीऊं। मुझे जो चाहिए उससे लेता हूं मैं। मुझे लगता है कि कुछ उसने बढ़िया किया तो मैं वो भी निकालता हूं, और मुझे लगता है अगले ही दिन की कुछ गड़बड़ किया तो मैंने वो भी लिख दिया। लेकिन हाँ, वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद अगर आप सरकार विरोधी कुछ लिख रहे हैं, जैसे उन्होंने अफवाह उड़ा दी कि सरकार ने चैनल बंद करा दिया। सरकार क्यों बंद कराएगी? कौन है आप हैं कौन? एक छोटे से पत्रकार और आपके पीछे सरकार लगेगी? सरकार की भी मतलब समझिए यार, सरकार की भी एक औकात है, वो क्यों लड़ेगी हमारे और आपके जैसे लोगों से? वो अभी कल रात को मेरे पास एक मैसेज आया था यूट्यूब से कि मैंने एक हिंसक पोस्ट डाल दिया है, उसको डिलीट कीजिए अन्यथा हम आपके साथ ये गड़बड़ करेंगे। तो हम तुरंत सुबह उठे, देखे कि मोनेटाइज भी हो गया था, फिर भी उसको मैंने हटा दिया। तो आप समझिए कि आप एक दायरे में रह के काम करें, और जो भी करें उससे समाज को एक सार्थक दिशा मिले, न कि समाज में मारकाट, समाज में द्वेष फैले। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। बातें मतलब छोटी सी है, बात समझने लायक है, जो समझ जाए ना तो फिर मतलब दूसरा सेशन लेना पड़ेगा पूरी बात कंप्लीट करने के लिए। बहुत सही, बहुत सही। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही समझे वाली वही बात है कि कबड्डी खेलिए, लेकिन उतना ही खेलिए कि जिससे मतलब दिक्कत ना हो, आप भी बचे रहे, दूसरा भी सुरक्षित रहे। हर आप अपने घर पे ही आदमी देखिए ना, आप अपनी पत्नी को ही लगातार उनको कहिए कि तुम गलत हो, तुमको चाय बनाने नहीं आती है, तुमने खाने में नमक अधिक डाल दिया, तुम्हारे खाने में बाल गिरा हुआ था, आप लगातार कहिए तो वो क्या करेगी? तो निश्चित रूप से नाराज होंगे लोग। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पत्नी नाराज होकर आपको गोली ही मार देगी। तो सरकार अगर नाराज होगी तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं, एक भाई ने कहा ना कि सरकार क्यों, वो प्राइवेट एजेंसी है, उसने जो किया वो अपने गाइडलाइन और अपने पॉलिसियों के अनुसार किया। तो आप सरकार को दोष देकर सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश नहीं करें। हम जानते हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम आपके भाई हैं, तो जो आपके मन में चल रहा है वो मेरे मन में भी चल रहा है। मैं भी चाहता हूं कि रातों रात मैं भी लोकप्रिय हो जाऊं, लेकिन लोकप्रिय होने के लिए ये अंड बंड और उल्टा पलटा करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन इसलिए कि फिर ये भी एक हम फैक्टर है निराला जी। मैं आपकी बात बिल्कुल क्लियर है कि कबड्डी उतना ही खेलो कि सांस न टूटे और वापस लौट जाओ अपने पाले में। तो मतलब एक चीज है कि ये भी एक फैक्ट कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, और एक बार नहीं, तमाम अगर वैश्विक एजेंसियों की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट सामने निकल के आया है कि पत्रकारों पे कहीं ना कहीं एक लेवल पे दबाव है, और तमाम बड़े लोगों ने स्वीकार किया है। ये भी एक फैक्ट है, और हर सरकार में ये, ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार में हो रहा है। बहरहाल पत्रकारिता पे वो तो रहा है, वो हमेशा से रहा है, वो हमेशा से रहेगा। दबाव इसलिए कि आप दबाव रहता है पत्रकारिता पे, और मेरे ख्याल से बातें कही जा रही हैं तो उस फैक्ट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी बात को लेके मैं अशोक पवार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं और सुन निश्चित पा रहे होंगे तो अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में रखें। अशोक पवार जी, माइक कैमरा ऑन करके। देखिए, भिन्न पक्ष सामने आते हैं, यही मुझे सबसे खूबसूरत लगता है सुधीर इस मंच का, कि अलग अलग विचार, अलग अलग चीजें सामने आती है तो समझ में आता है। हाँ अशोक जी, जी 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 बोले हाँ बोले। जी। जो चर्चा जो हाँ, जो चर्चा है वो इसमें सभी जो साथियों ने जो विचार रखे इनसे तो मैं सहमत हूँ। जैसे सुधीर जी ने भी बोला था कि यूट्यूब की कोई गाइडलाइन अगर ब्रेक की होगी तभी उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये है कि सरकार ने ये किया होगा, वो किया होगा, ये बोलना तो सही नहीं है मेरे हिसाब से। और ये जो अभी जैसे चर्चा भी हो रही है कि भाई ये सरकार ने इसको ये किया होगा क्या,
तो ये भी मुझे लगता है कि ये जो चर्चा है वो मतलब इस चर्चा की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी खबर आती है तो रिपोर्टर को जो है चिकित्सक बनना चाहिए, रिसर्चर बनना चाहिए। कोई भी खबर आती है तो उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए और फिर उस खबर को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि फिर इसने ऐसा बोला। अभी जो अफवाहें उड़ती है उन अफवाहों को आगे बढ़ाने वाला नहीं बनना चाहिए। लोग जो है हमें जो है अलग नजर से देखते हैं कि भाई ये पत्रकार है। तो मुझे लगता है कि जो पत्रकार है जो इस तरह से इन बातों के ऊपर ध्यान रखते हैं, तो इनको पहले तो इनका जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इन्होंने बकायदा इस तरह से ट्रेनिंग लेना चाहिए कि भाई क्या समाज के सामने रखे, किस बात पे विश्वास रखे, किस बात पे विश्वास ना रखे। पहले कोई भी खबर आती है तो उस खबर के पहले रिसर्च करनी चाहिए, कोई भी खबर आए, और उसके बाद में प्रोड्यूस करनी चाहिए, न कि ऐसी जो अफवाह वाली जो खबरें होती है उनको बढ़ावा देना चाहिए। सार्थक बात है आपकी, और अशोक जी आपकी बिल्कुल क्लियर मैसेज है और आपकी राय का स्वागत है। हिमांशु जी के पास मैं आऊंगा। हिमांशु जी संक्षिप्त में 3-4 मिनट बचे हुए हैं, अपनी राय रखें, कुछ अलग है तो। हिमांशु जी अनम्यूट करके। रेडमी 9 पावर, हिमांशु ही नाम है आपका ना? आवाज सुन पा रहे हैं आप? आप लोग मोबाइल के नाम से ही सब लोग याद कर लेंगे, फिर मुझे याद हो गया है रेडमी। आवाज आ रही है हिमांशु जी आपको? हेलो, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए एक बार, अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। हाँ। सबसे पहले न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जुड़े हुए सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम हेमंत कुमार मिश्रा है। और जो चर्चा हुआ था डिजिटल पत्रकारिता का, और ये जो चर्चा हो रहा था अभी कि शर्मा जी का चैनल बंद कर दिया गया, तो सही बात है, वो सरकार ने नहीं बंद किया है, तो उन्होंने वो फॉलो नहीं किया। जो यूट्यूब का एक गाइडलाइन होता है, यूट्यूब का जो गाइडलाइन से हट करके उन्होंने जो किया था, इसलिए उनका बंद हुआ है। वो तो कोई सैटेलाइट चैनल तो था नहीं, उनका तो वेब पोर्टल था, यूट्यूब चैनल था उनका। तो कहीं ना कहीं जी 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 सर, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है, हाँ प्लीज प्लीज कंप्लीट करें अपना स्टेटमेंट, थोड़ा समय कम बचा है इसलिए। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है जो एक वो है लीक से हटकर, जैसे जो यूट्यूब का जो एक गाइडलाइन होता है, गाइडलाइन से हट करके उन्होंने वो जो भी पोस्ट अपना डाला। और सही बात है, जैसे निराला जी ने कहा कि हमारे एक वरिष्ठ साथी निराला जी ने कहा कि वो उससे पहले जो है उनको नोटिस मिलता है। ऐसे कोई चीज डायरेक्ट नहीं होता है, अचानक नहीं होता है, उससे पहले उनको नोटिस मिला होगा कि आप ये पोस्ट जो भ्रामक है, ये विवादास्पद है, वो हटा लीजिए। उन्होंने नहीं हटाया, चेतावनी के बाद ही उनका बंद किया गया होगा। तो अगर वो ये एक बना रहे हैं कि हमारा चैनल बंद कर दिया गया, तो हमारे हिसाब से तो इसमें सरकार का कहीं से किसी भी मतलब एंगल से अगर देखा जाए तो सरकार का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल सटीक बात आपने अपनी राय रखी। और मैं एक और हमारे कृष्ण गोपाल जी हैं, कृष्ण गोपाल जी कुछ नई बात इसमें जोड़ना चाहे तो जोड़िए, फिर इसके कंक्लूजन पे फटाफट पहुंचते हैं। 30 सेकेंड, कृष्ण गोपाल जी आवाज आ रही है आपको? मैं पुनः, चूंकि बहुत समय कम बचा है, रितेश माहेश्वरी जी के पास ही मैं आना चाहूंगा। चर्चा की शुरुआत हुई थी, देखिए पत्रकारों के पास अगर किसी के पास भी कोई समस्या आ रही है और उसको 1% भी लगता है तो हमारा मंच तो उस पर चर्चा करेगा। और रीजन ये है कि हमारे परिवार के लोग हैं, सारे पत्रकार हैं। अगर उनको कहीं किसी इंटेंशन और ऐसी चीजें, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पत्रकार के साथ कई बार गलती की वजह से भी दिक्कत आती है, लेकिन हम अपनी कम्युनिटी के साथ रहेंगे और ये चर्चा होगी। हाँ, लेकिन आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं लगेंगे हम। लेकिन अगर कोई बोलता है कि भाई हमें सताया जा रहा है, हमें ये परेशानी है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे, चर्चा करेंगे, एनालाइज करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या है, मैटर क्या है। और क्योंकि लोकतंत्र में अगर ये चीजें नहीं होंगी, अगर हम पत्रकार होकर इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे, अगर किसी को लगता है भाई को कि भाई उसको किसी ने धमकाया है तो चर्चा होगी उस पर। हाँ, उसके पीछे हम लग नहीं जाएंगे आंख बंद करके कि भाई क्या हुआ, सबकी राय लेंगे। महेश्वरी जी
कंक्लूड कीजिए और इसको बताइए। 1 ही मिनट है और वीडियो कभी भी बंद हो सकती है। 40 मिनट की चर्चा। माहेश्वरी जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। सुधीर, लगता है कि माहेश्वरी जी कहीं ग्राउंड पे है। सुधीर, इसको समराइज करके एक बार सबको थैंक यू बोलिए, तब तक ये वीडियो बंद भी हो सकता है। सुधीर। हेलो, हाँ सर, 10 सेकंड और आपसे समय लेंगे। खत्म है मित्र, एकदम खत्म है, बंद होने वाला है वीडियो। एकदम 10 ही सेकंड है। सबको नमस्कार। जैसा कि सभी लोगों का जब तक अभी तक जो मत है वो यही है कि हमें यूट्यूब की गाइडलाइंस को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना होगा। वही हम सबके लिए बेहतर है, क्योंकि हम लोग छोटे